बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए कश्मीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महाविश चौधरी। पाकिस्तान का अदालत के जरिए मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए मौत दिलवाने की मोदी हुकूमत की ताज़ा तरीन इक़दामात पर सख्त तशवीश का इजहार दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जुमेरात को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़िश्ता साल मोहम्मद यासीन मलिक को एक मुतनाज़ा मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इन पर मन घड़त इल्ज़ामात आयद किए गए और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे की मुनसिफाना तौर पर समाअत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को बिगड़ती हुई सेहत के बावजूद बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल में गैर इंसानी हालत में रखा गया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यासीन मलिक को अहले खाना से मुलाकात और वकला तक रसाई नहीं दी जा रही। इसके साथ साथ उन्हें इलाज मुआवजे की मियारी सहूलियात भी फ्राहम नहीं की जा रही। तर्जुमान ने कहा कि भारत का ताज़ा तरीन इक़दाम सियासी इंतकाम की एक और मिसाल है, जिसका मकसद कश्मीरी क़यादत को खामोश करना और कश्मीरी अवाम को डराना है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़ातीन विंग की सदर शमीमा फरदौस ने कहा है कि कश्मीरी अवाम की हकूक़ की बहाली की तहरीक की कामयाबी के लिए अपने सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ को बरकरार रखना ज़रूरी है। शमीमा फरदौस ने श्रीनगर में एनसी ख़ातीन विंग की वर्किंग कमेटी के इजलास से ख़िताब करते हुए कहा, मकबूजा इलाके में जमहूरियत की बहाली के साथ साथ ख़ुसूसी मराद की वापसी की जद्दोजहद अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रख कर ही लड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ को तकसीम करने के लिए बहुत सी तंजीमें और ख़ुद साख्ता लीडर सामने आ रहे हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ इत्तेहाद और यकजुबान होकर ही मुमकिन हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मामले में हमें इन अनासिर को मुस्तरद करना होगा जो मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए हमें ग्रुपों में तकसीम करना चाहते हैं। शमीमा ने कहा कि मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और गैर यकीनी तौर पर इस सूरत हाल का एहसास महरूमी से जम्मू और कश्मीर की आवाम ख़ुसूसन ख़ातीन को बुरी तरह मुतासिर हुई है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासी दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला राजौरी में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवान को ज़िला के इलाके डसाल महारी में मुहासरे और तलाशी पर पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अनीतो गुतेरेस पर जोर दिया कि वो भारत की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अदालती कत्ल को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करें। हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को लिखे गए अपने ख़त में भारतीय हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम पर रोशनी डालते हुए कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत हिंदू कौम परस्त हुकूमत अपने फ़िरका वाराना एजेंडे को आगे बढ़ाने और अपने वोट बैंक में इजाफा करके कश्मीरियों को कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, यासीन मलिक को सजाए मौत देने के NIA की साजिश 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी को जीत दिलवाने के मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने मोहम्मद यासीन मलिक की हालत ज़ार और उनकी जान को लाहा खतरे का जिक्र करते हुए कहा कि यासीन मलिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने की बात करते हैं और उनका ये मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।